नमस्कार मित्रों, स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर और एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। मित्रों, आपका एक लाइक ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। क्या आप जानते हैं हमारी वर्तमान और भविष्य को सुधारने का उपाय क्या है? कोई बोलेगा कि निरंतर परिश्रम करना है अथवा कर्म व चेष्टा करते रहना है, परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है, और वह है आपकी अतीत के साथ अच्छे संपर्क कायम रखना। क्योंकि आपका यह अतीत बहुत समय आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है, और अगर अतीत का यह चिंता आप अगर नहीं छोड़ पाएंगे तो वर्तमान का सुख के अनुभव आप कैसे ले सकते हैं? अगर आपको भविष्य को अच्छा बनाना है तो अतीत को भूल जाइए। उससे जो सीख मिलता है वह अर्जित कीजिए और वर्तमान और भविष्य के अच्छे बनाइए। और प्यार से मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा। जिंदगी में कभी हम ऐसे समस्याओं में उलझ जाते हैं कि हमको समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसके सहायता लेना चाहिए। अपने को कुछ भी समझ ही नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या हमसे शुरू नहीं होता, वह किसी दूसरे से शुरू होता है, और कभी इसके चलते हम बुरा फंस जाते हैं। परंतु समस्या जैसे भी हो, हमें उससे निकलना है। कभी कभी कोई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो मेरा अतीत इतना बुरा है और यह सुधारने वाला नहीं है, पर यही वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जो हो गया वह सही में हुआ था और वह आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। पर साथ ही साथ यह भी सच है कि आपके आने वाला जिंदगी को सुधार करना है। आप इसे आपका खुद के हिसाब से बना सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी बना सकते हो, यह आपका हाथों में है। इसलिए आपको यह मान लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपना वर्तमान को सुधार सकता है, अपने अतीत को नहीं। और आज की यही वर्तमान भविष्य में अतीत बन जाएगी, और इसको आप अभी सुधार सकते हो। और आप ऐसे ही सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ते रहें। बुद्धि और साहस के साथ आप चाहते हो तो आपका आने वाला जिंदगी और भी अच्छा हो सके, और इसकी वजह से आपका अंत भी अच्छा होगा। और अंतिम पल अच्छे और सुखद करने के लिए आप ऐसा ही करें और मेरे साथ प्यार से बोलिए हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शक्ति क्या है? उसका बाहुबल, ना उसके द्वारा अर्जित किया गया धन दौलत संपत्ति, ना कि उसका पीछे उनके जो हजारों चाहने वाला रहता है वह, ना कि भगवान के आशीष। क्या है मनुष्य के सबसे बड़ा शक्ति? मैं बताता हूँ। मनुष्य का सबसे अधिक शक्ति एक ही है, और वह सबके अंदर ही रहते हैं, और वह है उसका खुद का अस्तित्व, जो दूसरे किसी के पास नहीं रहता। इस संसार में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन कोई भी आपके जैसे नहीं है, और यही है आपका शक्ति, यही आपका खुद का शक्ति है। परंतु दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग यह समझ नहीं पाते हैं, खुद का ही शक्ति को पहचान नहीं पाते। लेकिन अगर आप एक बार पहचान पाओगे तो आप अपने अंदर ही एक असीम शक्ति का अस्तित्व अनुभव करोगे, और आप जो सफलता के रास्ते पर चलना चाहते हो, आप देखना कि उसका द्वार खुद पे खुद खुल जाएगा। खाली आपको यह शक्ति को पहचानना पड़ेगा, खुद का यह विशेषता को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका यह विशेषता यह कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा, हर पल आपकी साथ ही जुड़ा रहेगा। अगर आप बाहुबल की बात करेंगे तो समय के साथ देखेंगे कि वह भी कम होते रहते हैं, और अगर आप धन संपत्तियों के बात बोलते हैं तो वह भी एक समय शेष रह जाएंगे। मित्र, रिश्ते, विषय, संपत्ति सभी समय के साथ साथ आपसे दूर होते जाएगा, यह आप भी जानते हो। लेकिन आपका यह विशेषता, आपका वह शक्ति है जो कभी कम नहीं होता और आपके साथ ही रह जाता। इसको पहचानना पड़ेगा
और खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, और इसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना। और आप अगर ऐसे करते हो तो बाकी सब लोग आपको देखकर यह आपसे सीखेगा। ऐसे ही आप शिक्षा देते रहिए और प्यार से मेरे साथ बोलते रहिए, हरे कृष्णा। अमृत क्या है? हम सभी जीवन में अमृत लाभ करना चाहते हैं, लेकिन यह अमृत असल में है क्या? क्या यह अमरता पाने के उपाय है, ना कि जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता? ना कि अमृत वह रस है जो देवता और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के दौरान निकले थे? ना कि वह दवाई जो ऋषि मुनिऋषियों ने बहुत खोज कर निकलता था? परंतु मेरे मानो तो अमृत असल में कुछ है, तो वह है आपका मन के अंदर की आशा। कभी कोई माता को देखा होगा, वह अपने बच्चों को कितने संभल के रखते हैं, उसका ध्यान रखती है और कितना अच्छे से पालन पोषण करती हैं। और वह माँ बच्चे को ऐसे ही आशा में बढ़ा करते हैं कि भविष्य में वह बच्चे कुछ अच्छे काम करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे और उनकी नाम रोशन करेंगे और अपने माता पिता को बहुत प्यार करेंगे। परंतु भविष्य में क्या होगा वह कोई नहीं जानते हैं। आने वाला काल में क्या होगा हम कोई नहीं जानते हैं। आने वाला क्षण में हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमें वह नहीं पता। परंतु हम क्या करते हैं, हम आने वाला कहीं बरसों का परिकल्पना पहले से ही कर लेते हैं। मेरा मानो तो यह एक अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जिंदगी का यही आशा का किरण अपने भविष्य की जीने का आधार माना जाता है। इसलिए यह आशा की उम्मीद बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आपका खुद के पास ही रखिए। एक बात यह भी है, जब कोई व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है, उसके अंदर आशा का कोई उम्मीद नहीं रहते हैं, तो वह व्यक्ति जिंदा तो रहता है लेकिन वह एक मृत व्यक्ति की तरह। और इसीलिए इस आशा का उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। इसको हर पल अपने साथ ही रखें और तभी जिंदगी आनंद में भर जाएगा और आपका मन प्यार से बोलेगा, हरे कृष्णा। गर्मी के बाद जब बारिश का बूंद बूंद पानी बादल से गिरते हैं तब कितना अच्छा लगता है ना? और यह केवल मात्र परिवेश ही अच्छा करता है ऐसा नहीं, यह मिट्टी में समाहित होकर मिट्टी की एक अच्छा खुशबू भी निकालते हैं। यह फूल पत्ते, यह पेड़ पौधों और इनमें बसे पशु पंछियों को जीवन दान भी करते हैं और पोषण भी देते, और इसके साथ ही ढेर सारी अन्य प्राणियों का भी उपकार करते। परंतु जब बिजली गिरते हैं तब क्या होता है, इतने सारे बारिश के बूंदे नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं और एक भयानक तूफान के आकार लेते हैं, जिससे आपको केवल मात्र विनाश ही देखने को मिल सकता है। इसका सार क्या है? इसका सार यही है कि आप कर्म कीजिए, लेकिन उसका नियंत्रण अपने हाथों में रखिए। इसलिए आप अगर खुद का कार्य के नियंत्रण नहीं रख पाते हो तो ऐसा तूफान की तरह आपका भी जिंदगी में विनाश आकर तबाह हो जाएगा। अभी यह आपको तय करना है कि आप विकास चाहते हो कि विनाश चाहते हो। अगर आप विकास चाहते हो तो कर्मों के साथ साथ अपना मन के भी नियंत्रण करना सीखें। इस मन को काबू में रखिए और मन के द्वारा नियंत्रित कार्य और उसके फलों को भी नियंत्रण रखिए। सामंजस्य बनाए रखिए और प्यार से मेरे साथ बोलते रहिए, हरे कृष्णा। कभी आप घुड़सवारी के साथ घोड़े को देखा है? घोड़े को आंखों के दोनों साइड में एक पर्दा जैसा चीज लगा हुआ रहते हैं, और यह इसलिए कि घोड़ा दोनों तरफ देखने ना पाए, केवल मात्र सामने की तरफ ही देख सकते हैं और आगे देखते हुए आगे की दिशा में ही अग्रसर हो सके। ऐसे देखा जाए तो यह एक साधारण सी घटना है, लेकिन इसका पीछे एक बड़े विज्ञान छुपा हुआ है। आप अगर अपने जिंदगी में भी लक्ष्य में पूरी ध्यान रखना चाहते हैं तो आपको भी अगल बगल देखना बंद करना पड़ेगा। केवल मात्र सामने की तरफ खुद का लक्ष्य के प्रति नजर रखना होगा और तभी आप जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। घोड़ा तो केवल एक पशु है और इसलिए उसका ऊपर लगाम लगाने का जरूरत पड़ता है, आंखों का दोनों पास में पर्दा लगाने का जरूरत पड़ता है।
लेकिन आप तो इंसान हो, आपको लगाम कौन लगाएगा? कोई नहीं। यह आपको खुद को ही लगाना पड़ेगा। मन के अंदर झांकिए और हर एक इच्छा और आवेग को लगाम लगाएं और आपका नजर केवल मात्र आगे की तरफ अपने लक्ष्य पर बनाए रखें। याद रखिए, अगर आपका नजर लक्ष्य पर बने रहेगा तो आप सफलता अवश्य अर्जित करेंगे। और अगर आपका नजर इधर उधर भटकते हैं तो आप ऐसा मत कीजिए और केवल प्यार से बोलिए हरे कृष्णा। राज्यों, शासन, साम्राज्य, संस्थापना, यह सारी चीजों को सफल कब बोला जा सकते हैं? कोई ज्ञानी व्यक्ति बताते हैं, जब चारों तरफ शांति विराज करते हैं उसी समय यह सफल बोला जा सकता है। किसी का मन में कोई जिज्ञासा नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा। परंतु मेरा मानो तो यह अनुचित है। किसी भी शासनकाल में सबसे बड़ा संकट तब आते हैं जब उस राज्यों के सब ज्ञानी विदूषक व्यक्ति मुख दर्शक बन के बैठे रहते हैं। उनका मन में जिज्ञासा आते हैं लेकिन पूछने का हिम्मत नहीं होता। भीत संत्रस्त होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और किसी सफल राज्य के लिए ऐसे परिस्थितियां अनुचित है और यह जिज्ञासा आना अच्छी बात है। ध्यान रखना, जिज्ञासा ऐसे नहीं आते हैं, कोई न कोई समस्या के चलते ही आते हैं। और यह सारे जिज्ञासा द्वारा ही आपको सारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा जिससे आप इतने दिन अनजान थे। और जितना जिज्ञासा और प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, समझना उतना ही आपका राज्य श्रेष्ठ बनता जाएगा। और यह प्रश्न, यह जिज्ञासा आपको समाधान की शिखर पर अवश्य लेकर जाएगा। इसलिए ना कि प्रश्न करना अनुचित है और ना ही चिंता व्यक्त करना अनुचित। और जो व्यक्ति प्रश्न करता है और चिंता व्यक्त करते हैं उनको मूर्ख नहीं समझना। और इसलिए इन लोगों को कभी दूर में ढकल नहीं देना और इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा चिंता व्यक्त करने दीजिए। और जब सब मिलकर सहमत बनेंगे तब निश्चित होकर बोल सकते हैं कि यह राज्य, यह शासन, यह संस्थापना निश्चित रूप से सफलता की शिखर पर है। आइए और मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा। यह प्रकृति, ये नियति कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हर एक को जीवन दान करते हैं, सबको समान रूप से सुविधा प्रदान करता है। परंतु यह उस व्यक्ति का ऊपर निर्भर करता है कि वह कैसे इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। और यह उसका विचार क्षमता व उसका दूरदर्शिता का ऊपर निर्भर करता है। और निर्भर करते हैं कि वह व्यक्ति कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक चरित्र का है इसका ऊपर। अपने समाज में दो तरह का इंसान होते हैं। एक तरह का इंसान हर एक परिस्थिति में कोई ना कोई संभावना ढूंढ के निकलते हैं। दूसरी तरफ ऐसा भी लोग होता है जो हर एक संभावना के अंदर कोई ना कोई नकारात्मक चीज ढूंढकर अवश्य निकालेंगे। और यह आपका ऊपर निर्भर करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप सुजोग ढूंढते हैं तो आपको संभावना दिखाई देगा और समस्या चाहिए होगा तो समस्या तो बिना चाहे ही मिल जाते हैं। पसंद आपके ऊपर है कि आप कितना सकारात्मक रहना चाहते हैं और कितना नकारात्मक। सकारात्मक रहिए, जीवन में हर एक लक्ष्य पूरा कीजिए और मेरे साथ बोलते रहिए हरे कृष्णा। जब भी हम इस विशाल जलराशि के बारे में बात करते हैं तब हम लोगों को मीठा पानी के सरोवर, तालाब, नदी, यह सब के बारे में बात करने में अच्छा लगता है। और हम लोग इंतजार करते हैं सागर के लिए, समुद्र के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सागर, ये समुंदर बहुत ही बड़ा और रहस्यमय है। इसका पानी भी नमकीन है जो हम पी नहीं सकते। लेकिन आप कभी सोचा है कि यह समुंदर के अंदर यह नमकीन स्वाद का पानी, यह नमक आता कहाँ से है? यह समुंदर बहता हुआ नदियों के साथ जो खनिज आते हैं उसका भंडार है ये। और उस खनिज के नमकीन स्वाद खुद धारण कर लेते हैं, खुद के अंदर समाहित कर लेते हैं। और उसके बाद वही नमकीन पानी भाप बनकर ऊपर उठते हैं और बादल बनाते हैं। और ऐसे बादल ही मीठा पानी का बारिश का बूंद बनकर आपके ऊपर बरसती हैं। और यह है समुंदर का त्याग जो नमकीन पानी को मीठा पानी में तब्दील करते हैं।
और इसलिए यह सागर इतना महान होता है, और इसलिए यह रत्न भी सागर में ही मिलते हैं। याद रखना, जिसका जितनी क्षमता होता वह उतना ही त्याग करता, और कोई सारे विष को खुद में समाहित कर सकते हैं। तो फिर आप भी ऐसा कीजिए और इतना ही शक्तिशाली बने और मेरे साथ बोले हरे कृष्णा। आप जानते हैं कि बारिश की बूंदें कितनी छोटी होती है, परंतु सागर कितना विशाल होता है। हिमखंड के टुकड़े कितना छोटा, लेकिन हिमालय कितना बड़ा है। कितना अंतर है देखिए। दशरथ पुत्र राम और राजा श्री राम, देखिए जैसे एक एक बूंद पानी मिलकर समुंदर बनते हैं, हर एक हिमखंड मिलकर ये विशाल हिमालय बनाते हैं। वैसे ही एक 14 साल वनवास से आरंभ हुआ था एक यात्रा, दशरथ पुत्र राम से श्री राम बनने का यात्रा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का यात्रा। परंतु इससे आप क्या सीखा? यही ना, बूंद असल में महान नहीं, सागर महान है। हिमखंड महान नहीं, हिमालय महान है। अर्थात आपको अगर महान बनना है तो प्रारंभ करना होगा छोटा सा काम से। एक अति सरल पर अति महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, प्रारंभ करने के लिए पहले ही आपको महान बनने का जरूरत नहीं, परंतु महान बनने के लिए प्रारंभ अवश्य ही जरूरी है। आप अगर शुरू ही नहीं करते हैं तो महान कैसे बनेंगे? निष्ठा व परिश्रम के साथ आरंभ कीजिए। आपका सूचना, आपका कार्य जितना ही छोटा क्यों न हो, आप चेष्टा करते रहिए और फिर देखिए आपका वही छोटा सा कार्य कितना विशाल बन जाते हैं। मेरा मानो तो आप भी प्रारंभ कीजिए और आनंद से झूमते हुए बोलिए हरे कृष्णा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।